तो हे गाइस वेलकम बैक डीलिंग विद द मिकाडोनो सिस्टर इज अ ब्रिज सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को हाइप कर देना, मतलब याद से कर देना। और हाँ, इसके अलावा भी हम अपने सेकंड चैनल पे भी बहुत सारे न्यू एनिमे की सीरीज को लाने वाले हैं, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वेल तो आजा फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे काजुई को देखते हैं, जो कि यू से बोलती है मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। और भाई ये सुन के तो अपने बंदे के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और फिर काजुकी बोलती है अगर तुम इस संडे को फ्री हो तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ उस दिन डेट पे चलो और तुम्हारा जो भी टाइम है वो मेरे साथ स्पेंड करो। अब यहाँ पे यू बोलता है लेकिन अचानक से मैं क्यों, कुछ हुआ है क्या? मतलब इतने सारे लोग हैं फिर भी मुझे क्यों बोल रहे हो? फिर वो बोलता है एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उस दिन काजुकी को जो किस किया था उसके कारण ये मुझे डेट पे जाने को बोल रही है? एंड तभी यहाँ पे हम मीवी और निको को देखते हैं, जो कि इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। और ये दोनों लिटरली ट्रॉमा के अंदर जा चुकी होती हैं इनकी बातों को सुन के। मतलब इन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये लोग एक डेट पे जाने वाले हैं। अब यहाँ पे मीवी निको से पूछती है तुम्हें लगता है कि जो अपना बंदा है मतलब यू है वो काजुकी के लिए सही है? तो निको बोलती है ये क्या बक रहे हो, मतलब मुझे कैसे पता होगा यार। खैर छोड़ो, चलो अब हम अपने रूम में चलते हैं। इसके बाद हम फिर से इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पे यू पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन अचानक से तुम्हें डेट पे क्यों जाना है? तो बोलती है अच्छा तो तुम्हें जानना है। और फिर वो उसे आने वाले परफॉर्मेंस के बारे में बताती है एंड उसे कुछ दिखाती है। तो अपना बंदा बोलता है कि ओ तो ये बात है, इस ऑडिशन के चक्कर में तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो। फिर यहाँ पे काजुकी बताती है कि हाँ ऐसा ही कुछ, मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक फीमेल लीड रोल प्ले करने वाली हूँ और क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ मेल का ही रोल प्ले करा है तो मैं फीमेल के इमोशंस और मैनर को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही हूँ। और मैं जब रिहर्सल कर रही थी तो भी मेरे को इसके बारे में बोला गया था कि मेरी पर्सनल लाइफ की चीजें मेरे रोल को इफेक्ट कर सकती हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। तो यू बोलता है अच्छा अब मैं समझ गया, मतलब हमें सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करना है कि हम एक डेट पे जा रहे हैं क्योंकि तुम अपने आने वाले रोल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और फिर यहाँ पे यू सोचता है कि काजुकी सान सच में एक बहुत बड़ी स्टार है और अब फाइनली वो कुछ अलग ट्राई करने वाली है, मतलब ये कितना अच्छा है ना। और फिर वो बोलता है कि काजुकी सान आने वाले संडे को मेरा पूरा टाइम आपका है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और फिर यहाँ पे काजुकी बोलती है ठीक है लेकिन इससे तुम कोई गलत आइडिया मत लेना, मतलब बस ये एक प्रिटेंड वाला डेट है और कुछ नहीं। और फिर यू बोलता है कि अगर वो डेट जैसा ना लगे तो फिर तुम्हारे किस काम का, आई मीन तुम्हें तो कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, तो ये सब मुझ पे छोड़ दो, देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ। और ये सुन के काजुकी थोड़ा ब्लश करने लगती है, मतलब वो ये सोच रही होती है कि पता नहीं अब ये बंदा क्या करने वाला है। वेल हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, आई मीन सैटरडे का, जहाँ पे अपना बंदा घर की साफ सफाई कर रहा होता है एंड वहीं पे निको आती है और वो बोलती है सुनो क्या तुम संडे को फ्री हो या फिर कुछ कर रहे हो? तो वो बोलता है अरे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब हर रोज की तरह मैं अपना काम ही करूंगा। और ये सुनकर निको तो शॉक्ड रह जाती है और वो बोलती है ये चूजा मुझसे झूठ बोल रहा है। और फिर वो सोचने लगती है क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग सच में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? और ये दोनों बहनें यही सारी बातें सोच के परेशान हुए जा रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन चारों को डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ पे काजुकी और यू एक दूसरे से इशारों में ही बात कर रहे होते हैं, लाइक कल के डेट को लेके। और ये देख के इन दोनों बहनों का ज्वालामुखी फट जाता है और इन्हें देख के अपने यू की फट जाती है। बंदा बोलता है कि आखिर अब इन दोनों को क्या हो गया, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें फाइनली डेट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपना बंदा काजुकी का वेट कर रहा होता है। और यहीं पे हम इन दोनों बहनों को भी देखते हैं, आई मीन निको और मीवी को, जो कि इन दोनों पे छुप छुप के नजर रखने के लिए आई हुई होती हैं। एंड तभी हम यहाँ पे काजुकी को देखते हैं और भाई ये सच में कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है और इसे देख के तो भाई यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो बोलता है काजुकी सान तुम सच में बवाल लग रही हो। और भाई इस पे बंदे को एक रैप्टा पड़ता है और वो बोलती है मुझे माफ करना मैं थोड़ी लेट हूँ। और ये देख के निको और मीवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद यू फिर से बोलता है सच में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। तो यहाँ पे काजुकी बताती है कि एक्चुअली जो मेरी हीरोइन है ना वो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली है, बस इसी कारण से मैं ये पहन के आई हूँ, तो चलो अब चलते हैं। और फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो काजुकी से बोलता है चलो अब हम सबसे पहले एक्वेरियम जाने वाले हैं। और वो अपने मन में ही बोलता है मैं काजुकी सान को काफी अच्छा फील कराना चाहता हूँ, मतलब मैंने जैसा प्लान करा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मीवी और निको इन दोनों का पीछा करे ही जा रहे होते हैं। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फाइनली एक्वेरियम के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पे काजुकी यही सब सोच रही होती है कि मुझे ज्यादा अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो कि लड़कों को पसंद आती हैं। और भाई इन सब को सोचते हुए ना बंदी इतना खतरनाक सा लुक दे रही होती है कि इसे देख के यू की फट रही होती है, जिसपे यू बोलता है कि देखो तुम जो भी अभी सोच रही हो बस उसे सोचना छोड़ो और अभी के टाइम को एंजॉय करो। एंड तभी हम यहाँ पे डॉल्फिन्स को देखते हैं जो कि पानी के अंदर कुछ ज्यादा ही लंबा उछाल मारती हैं एंड इसको लेके जो पानी होता है ना वो लिटरली अपने यू के ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी काजुकी उसको प्रोटेक्ट करती है। आई मीन यहाँ पे प्रोटेक्ट तो अपने बंदे को करना चाहिए था बट यहाँ पे बंदी ही करती है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलते हैं अबे यार तेरी गर्लफ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही कूल है, मतलब वो तुझे बचा रही है। और ये देख के दोनों कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस फील करते हैं, जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि इन दोनों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मतलब ये लोग बैग कैरी करने के चक्कर में उस बैग के 2 टुकड़े कर देते हैं, ना ही इन्हें खाने का कुछ समझ आता है कि इन्हें ऑर्डर क्या करना है। मतलब ये जो भी कुछ कर रहे होते हैं सारी चीजें मैसअप हो रही होती है एंड निको और मीवी यहाँ पे सारी चीजें देख रही होती है। वो बोलती है ऐसी बोरिंग डेट देख के क्या फायदा, मतलब यार ये दोनों रोमांटिक कहाँ हो रहे हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रिंज लग रहा है मुझे। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे काजुकी को बोलता है मुझे रेस्ट रूम जाना होगा
और मैं तुरंत आता हूँ, और इतना बोल के अपना बंदा वहाँ से खिसक लेता है। और यहाँ पे काजुकी सोचने लगती है कि यू ने मेरे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है और मैं उसके इस प्लान को पूरे के पूरे तरीके से बिगाड़ रही हूँ, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ। एंड तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ। एंड वो उसे अपना एक कार्ड दिखाता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये बंदा एक एजेंसी से है जिसपे अपनी बंदी उसे मना करती है। वो बोलती है कि एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बोलता है अरे अरे नहीं मैडम, आप बहुत सुंदर हो, तो आप मेरे साथ चलो। और वो उसका हाथ पकड़ के नहीं जा रहा होता है कि तभी अपना यू यहाँ पे एंट्री लेता है और उसके हाथ को छुड़ाता है और वो बोलता है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिसपे वो बंदा थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फिर यू बोलता है कि तुम्हें पता है हम लोग अभी डेट पे हैं, तो तुम हमें डिस्टर्ब ना करो तो वो ज्यादा अच्छा है। और ये बोल के यहाँ से जाने लगता है। तभी वो बोलता है अरे मेरे भाई 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। बट यहाँ पे यू बोलता है नहीं हमें बिल्कुल नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। बट भाई वो बंदा बार बार इन्हें परेशान कर रहा होता है। तो यू बोलता है देखो काजुकी तुम्हारे साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, मतलब उसे और भी काफी सारे काम है, वो और भी कई जगह परफॉर्म करती है। और भाई वो इतने गंदे गंदे बहाने देता है ना जिसे देख के काजुकी भी शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये चपड़गंजू बोल क्या रहा है। और वो बस यही सोचे जा रही होती है कि अब तो चुप कर जा, अब कितना झूठ बोलेगा। मतलब यार बंदा बहाने भी ढंग के नहीं बना रहा होता है। और फाइनली वो लास्ट में कहता है मैं और काजुकी सान डेट कर रहे हैं और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। और ये सुन के वो जो बंदा होता है वो भी थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है ये टिंगू सा बंदा इससे शादी करने वाला है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है जो भी हो मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि अरे तुमने देखा इस बच्चे ने अभी अभी उसे प्रपोज करा, मतलब सच में कितना अच्छा है ना। और ये सुन के यू को भी समझ आता है कि उसने आखिर करा क्या है। और वो बोलता है काजुकी सन मुझे माफ करना, मैंने बिना सोचे समझे ये सब बोल दिया। और फिर हम यहाँ पे काजुकी को देखते हैं जो कि यार बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, मतलब बंदी का चेहरा पूरा का पूरा लाल हो चुका होता है। और वो मन में ही कहती है मैं तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाली हूँ। जिसके बाद वो काजुकी का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर यू फील करता है कि जो काजुकी का हाथ है वो पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली अब एक मूवी देखने आए हुए होते हैं। और यहाँ पे काजुकी बोलती है कि अब मैं समझी तुम इतनी तेजी में क्यों थे। तो यू बोलता है हाँ हम यहाँ पे एक रोमांस फिल्म देखने वाले हैं। और ये लोग जो फिल्म देखने वाले होते हैं यू उसका पोस्टर काजुकी को दिखाता है और इसे देख के काजुकी को 1 साल पुरानी बात याद आ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि इस मूवी में जो हीरोइन है वो पहले काजुकी की सीनियर थी, मतलब अभी जिस एजेंसी में काजुकी काम करती है वो भी पहले वहीं पे काम किया करती थी। और जब वो जा रही थी तब सबने उसको काफी ज्यादा प्रेज करा था कि हमें काफी बुरा लग रहा है अपनी एक इतनी टैलेंटेड एक्टर को जाते हुए देख के। और ये जो उसकी सेनपाई थी वो भी पहले मेल का लीड रोल ही प्ले किया करती थी, बट इस मूवी के अंदर उसने पहली बार फीमेल लीड रोल प्ले करा था। और इसी के कारण काजुकी ने कभी ये मूवी देखी नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं इस मूवी के अंदर वो कैसा रोल प्ले करेगी। और तभी यहाँ पे यू बोलता है तुम्हें पता है ये जो एक्टर है ये पहले तुम्हारे ही ट्रुप का था। तो काजुकी बोलती है हाँ हाँ मुझे ये सब पता है। और फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग मूवी देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए काजुकी सोच रही होती है कि सेनपाई ने आज तक अपनी पुरानी एक्टिंग की आदत को नहीं छोड़ा। और फिर वो अपने सेनपाई के बारे में ही सोचे जा रही होती है कि मतलब वो फीमेल होके भी मेल का रोल कितना अच्छा प्ले कर रही होती है। और फाइनली अब ये लोग मूवी देख के जा रहे होते हैं कि तभी काजुकी को सुनाई देता है कि वो लड़की सच में कितनी अनक्यूट थी, मतलब वो चाह के भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। और वो यही सारी चीजें काफी ज्यादा सोचने लगती है। एंड तभी उसे मिका दोनों की बात याद आती है जहाँ पे वो बोलता है काजुकी तुम एक प्रोडिजी हो और तुम कुछ भी कर सकती हो, मतलब तुम जो चाहो तुम वो रोल कर सकती हो और तुम कभी फेल नहीं हो सकती। और ये सब देख के यू जो होता है ना वो चिंता में जाने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मुझे ये मूवी काजुकी को दिखानी नहीं चाहिए थी क्योंकि उसके सेनपाई का परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर उतना अच्छा नहीं था और मैं उसको यहाँ पे और डिमोटिवेट कर चुका हूँ। और यही सब सोच के ये बंदा कुछ ज्यादा ही बुरा फील कर रहा होता है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ मिवी और निको को देखते हैं जो कि बाहर निकलती है और बोलती है भाई क्या ही बकवास मूवी थी, मतलब डेट पे ऐसी मूवी कौन दिखाता है, ये तो अच्छे भले मूड की लंका लगा देगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे काजुकी और यू को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। और यहाँ पे यू बोलता है काजुकी सान ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा। और तभी हम वहाँ पे फेरिस व्हील को देखते हैं और यहाँ पे काजुकी बोलती है तो क्या मुझे इस पे चढ़ना होगा। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल इस पे हम दोनों को चढ़ना होगा। और फिर यहाँ पे काजुकी सोचती है कि यार इसे पता नहीं है बट मेरा मूड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑफ है, ये क्या बकलोली कर रहा है। और फिर हम यहाँ पे मिवी और निको को देखते हैं जहाँ पे मिवी बोल रही होती है कि आखिर ये इसे इस पे क्यों ले जाना चाहता है, जिसपे निको कहती है हो सकता है कि वो उसे चीयर अप करना चाहता हो क्योंकि भाई बंदे ने इतनी गंदी मूवी जो दिखाई है। और फिर यहाँ पे हम दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है इस व्हील के ऊपर अगर कोई भी कपल आता है और वो इस पे चढ़ते हैं तो एट द एंड वो दोनों एक काफी अच्छे कपल बन जाते हैं। और ये सब सुन के ये तीनों के तीनों शॉक्ड रह जाती हैं। और फिर यहाँ पे हम यू को देखते हैं जो कि कहता है काजुकी सान ये हमारी डेट का लास्ट पार्ट है जो कि मैंने प्लान करा था, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ इसके अंदर चलो। और फिर वो काजुकी का हाथ पकड़ के दौड़ के उसके अंदर लेके चला जाता है। एंड अगले सीन में यहाँ पे देखते हैं कि काजुकी और यू आराम से बैठे होते हैं और जो काजुकी होती है ना वो यू को ही देखे जा रही होती है और वो यही सब सोच रही होती है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए कितना अच्छा डेट प्लान करा है ताकि मैं अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से समझ पाऊं, लेकिन ये सच में कुछ ज्यादा ही है। और यहाँ पे फिर हम काजुकी को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि मैं हमेशा अपने एज के आगे रही हूँ, मैंने अपने बाल भी कभी अपने नेक से ज्यादा नहीं बढ़ाए, मैं हमेशा पैंट के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी एज कम्पेयर टू स्कर्ट्स, मैं हमेशा दूसरे लड़कियों से थोड़ी ज्यादा ही अलग थी और शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मैं काजुकी मिका दोनों हूँ। और इसी सब के बाद मैंने फाइनली एक्टिंग स्टार्ट करा और जब मैं मात्र 6
साल की थी तब मैंने एक लड़के का रोल करते हुए अपना डेब्यू करा था और वही वो टाइम था जब मेरा टैलेंट सबके सामने आया और धीरे धीरे फाइनली सब लोग मुझे जानने लगे, मुझे काफी सारा प्यार मिलने लगा और सभी लोगों की होप मेरे से बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती ही गई। और अब मेरे पास फेल होने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक बार फेल हो गई तो फिर मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फेलियर को कभी दोबारा चांस नहीं मिलता है, क्योंकि अगर एक सितारा चमकना बंद कर दे तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। और भाई ये बंदी यही सारी चीजें सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में जा रही होती है और फिर वो यही सोचती है कि फेलियर होने से तो अच्छा है कि मैं अपने ऑडिशन से अपना नाम वापस ले लूंगी। एंड तभी वो यहाँ पे यू को देखती है, जो भाई बंदा कांपे ही जा रहा होता है। वो बोलती है कि आखिर अब तुम्हें क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों कांप रहे हो, क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है? तो बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे हाइट से डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे नीचे तो देखो। और भाई नीचे का सीन देख के बंदे की फट रही होती है। तो यहाँ पे काजकी बोलती है तो आखिर तुम इस पे चढ़े ही क्यों? तो बोलता है बस तुम्हारे लिए, मतलब मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ इस पे आओ। और ये सुन के भाई काजकी थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और फिर वो बोलता है काजकी सुनो, मैं तुम्हें आज तक की सबसे बेस्ट हीरोइन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या तुम ये बोलने के लिए भी खड़े हुए थे? मतलब भाई बंदी यहाँ पे कुछ और ही सोच रही थी और इतना बोल के भाई बंदा फिर से हिलने लगता है, मतलब मेरा मतलब हिलने लगता है। और फिर यहाँ पे काजकी सोचने लगती है सच में ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, मतलब ये हर चीज में फेल होता है, ये हर बार डिसअपॉइंट होता है, इससे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, बट फिर भी ये सबके लिए कितना अच्छा सोचता है। और फिर वो बोलती है तुम तो सच में स्टूपिड हो। और यहाँ पे वो काजकी को कुछ पिक्स दिखाने लगता है जो की उसने डेट के टाइम पे ली थी और ये देख के काजकी कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि ये सारी चीजें तुमने कब ले ली? तो वो बोलता है पता नहीं बट मैंने ले ली। बोलता है देखो फेल होने में कोई बुराई नहीं है, मतलब इसमें भी तुम कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही हो, तो कभी कभी तुम्हें अपने एक्सप्रेशंस को पहले रखना होगा। और यही सब चीजें ये बंदी को बताता है और ये दोनों यहाँ पे बहुत सारी बातें भी करते हैं। और वो बोलता है काजकी सान मैं चाहूंगा कि तुम्हारा ऑडिशन काफी अच्छा जाए। जिसपे काजकी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो, मेरा नाम काजकी है और मेरा ऑडिशन बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों फाइनली हंसते हुए नीचे उतरते हैं। और यहाँ पे काजकी सोच रही होती है मैंने आज तक सिर्फ वही परफॉर्मेंस दिया जो कि लोग देखना चाहते थे, लेकिन अब मेरी बारी है, मैं अब कुछ अलग ट्राई करूंगी और अगर मैं यहाँ पे फेल होती भी हूँ तो जो मुझे पसंद करते हैं वो मेरा सपोर्ट तब भी करेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काजकी एकदम से रुकती है और वो यू के काफी पास आती है और यहाँ पे यू को लगता है कि भाई वो बंदी फिर से इसे किस करने वाली है। और ये सब देख के निको और मिवी के भी पसीने छूट रहे होते हैं। वो लोग दूर से यही सोच रहे होते हैं कि अरे अब तो बंद कर दो, मतलब और क्या दिखाओगे हमें। बट यहाँ पे जो काजकी होती है वो यू के काफी पास जाती है और वो कहती है तुम्हें याद है वो फर्स्ट किस? जिसपे यू कहता है हाँ। तो काजकी बोलती है वो मेरा पहला किस था और तुमने जो कहा था कि उसे भूल जाओ मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। जिसपे अपना बंदा बोलता है ओ अच्छा मैं समझ गया, उसके लिए मुझे माफ करना। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मिवी और निको इसका वेट कर रहे होते हैं और ये बंदा आते बोलता है ओ मुझे माफ करना मुझे थोड़ी देर हो गई। जिसपे ये दोनों इसे बोलती है यू आखिर तुम्हें देर क्यों हुई? और ये सुनते अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है, बोलता है तुमने मुझे क्या बोला? तो वैसे फिर से इसके नाम से बुलाती हैं और ये सुन के ये बंदा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली अब हम एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।